साथियों नमस्कार। आज है 8 जनवरी। बहुत खुशी का दिन है हम सभी के लिए, हर एक एलटी छात्र उत्तराखंड के बेरोजगारों के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज हम लोग कोर्ट से ये लड़ाई जीत चुके हैं। और जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले तो यार मैं बधाइयां देना चाहूंगा अपने सारे मित्रों को, सारे मेरे जो आगामी जो शिक्षक रहेंगे और जिन्होंने इस लड़ाई में मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाया। 8 अक्टूबर से ये लड़ाई शुरू हुई थी और हमने 18 अक्टूबर का वेट करा फर्स्ट हियरिंग, देन बहुत सारी हमारी हियरिंग रही, जिसमें आज फाइनली 8 जनवरी की हियरिंग जो है विंटर वेकेशन कोर्ट का पड़ता, उससे पहले हमारी ये जो है लड़ाई में हम जीत चुके हैं। कोर्ट से कोई वेटेज नहीं मिलेगा। गैस टीचर्स इसके रिगार्डिंग गए हुए थे कोर्ट में और हमारे 3 इंटरवेंशन वकील खड़े हुए थे वहां पर, और फर्स्ट बेंच में उनको सुना नहीं जा रहा था या क्या रहा समझ में नहीं आ रहा था कि हम बहुत परेशान थे। लेकिन कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। सत्यमेव जयते, इसीलिए भारत की संविधान की लाइन है सत्यमेव जयते। आज वाकई में सत्य की जीत हुई है, थोड़ी सी लेट हुई लेकिन हम सबके पक्ष में ये जो है कोर्ट का निर्णय रहा है। और मैं हर एक अपने साथी का धन्यवाद करूंगा जिसने इस लड़ाई में मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाया। बहुत डिफिकल्ट टाइम था जीवन के, जो हमारे 2 महीने गए बहुत गंदे गए, इतना स्ट्रेसफुल टाइम गया मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। हमारे 50,000 एलटी कैंडिडेट्स ने इसका एग्जाम दिया और उनका रिजल्ट से वो लोग वंचित रहे इतने समय तक। और आज 5वां महीना चल रहा है, हमारे पास रिजल्ट नहीं आया। कोई चुनाव हो जाता है तो उसका दूसरे तीसरे दिन के अंदर रिजल्ट मिल जाता है, लेकिन यहाँ देखिए स्थिति क्या है। बेरोजगारों को समझता नहीं है, लेकिन आज फिर भी न्यायालय द्वारा हमें पूरा हमारी जीत हुई है, हमारे फेवर में जो है ये आया है, क्योंकि हम कहीं से गलत थे ही नहीं। हमने परीक्षा दी थी, रैंडमली हमारा सिलेबस आया था और बहुत डिफिकल्ट था। मैं सच बता रहा हूँ बहुत डिफिकल्ट था, जो हमने जीवन में कभी नहीं पढ़ा वो हमें इसमें पढ़ना पड़ा। इतना खतरनाक सिलेबस था और उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट था एग्जाम, जो कि हम ना गुपचुप हो गया। हमने सारे विद्यार्थियों ने बहुत इसके अच्छे से प्रिपरेशन करी। मार्केट में बुक्स नहीं मिलती थी कोई, हमारे पास मतलब स्ट्रगल मैं आपको क्या बताऊँ, जो एक्सपीरियंट होगा जानता है कैसा होता है स्ट्रगल। तो वो हमने यहाँ पर फेस करा था, उसके बाद हम रिजल्ट का तरस गए थे। आज मैं बता नहीं सकता कि मतलब मुझे इतनी खुशी है कि मेरे लगभग मेरे साथ 3,000 लोग खड़े थे इस लड़ाई में। सबसे पहले जब हम लोग कोर्ट गए ना तो मैं अकेला था, फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि लोग जुड़ते चले गए। 2021 के भी हम धोखा खाए हुए हैं। पता है इतना फील होता था कि हमने क्या कर्म बुरे कर रखे जो हमारे साथ इतना बुरा कर रही है सरकार, या हमारे साथ इतना हमारी किस्मत खराब है, क्या हमने किसका क्या बिगाड़ा है, इतना ऐसा फील होता था। टोटली नकारात्मकता हमारे जीवन में आ चुकी थी। उसके बावजूद जो है ये मैं नैनीताल में रहता हूँ तो मुझे लगा कि शायद यार कोई नहीं जा रहा है, चलो हम लोग उसमें हस्तक्षेप करते हैं। तो मेरे साथ मंथन भाई आए। इस तरह से 2 हम लोग थे, फिर उसके बाद हमसे लोग जुड़ते चले गए। हमारे जो पिछले वाके जो साथी थे, जगदीश भाई हो गए, अजय भाई हो गए, आनंद सर हो गए और विक्रम सर, मैं कभी नहीं बोल सकता, वो मेरे साथ कोर्ट में जाते थे हर एक दिन। ठीक है। और मतलब मैं क्या बताऊं, शिखर है, प्रियंका मैडम है, चंदन पांडे जी हैं हमारे साथ, सुमित सर हैं, इतने सारे लोग हमें गाइड करने वाले हुए। हमारे मयंक भाई हैं, उनकी पूरी टीम थी एक, और सूरज भाई थे, राजेश, अब मतलब, और मैं ये तो हमारे कैंडिडेट थे। पता है इससे दिगंबर सर जो किसी बच्चे के पेरेंट थे, और इसके अलावा एक जसवंत सर थे, वो भी किसी बच्चे के पेरेंट थे। उन लोगों ने कहा कि सर हिमांशु जी आप लोग इतना अच्छा कार्य कर रहे हो, आपको पैसे से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम सब कंट्रीब्यूट करेंगे। हमारे साथ ना लगभग 400 लोगों ने कंट्रीब्यूट कर दिया इस लड़ाई के लिए, और हमारी लड़ाई इतनी अच्छी रही। हमने 3 बिल्कुल सुपर वाले हाईएस्ट जो टॉप वकील होते हैं वो हायर करे यहाँ पर। श्री आदित्य प्रताप सिंह जी जो सबसे पहले हमारे एडवोकेट रहे इसमें, वो हमारी टीम से आए। फिर उसके बाद जो आर्ट वालों की जो टीम से आए वो आए कार्तिकेय हरि गुप्ता जी, उन्होंने भी एक अपनी इंटरवेंशन डाली। उसके बाद फिर सीडी बहुगुणा जी आए जो मैथ्स और हिंदी की टीम से आए। तो इतने सारे हमारे आ गए, इतने सारे हमारे साथ एडवोकेट्स कनेक्ट हुए। तो मतलब आप समझो छात्र शक्ति क्या होती है। और सबसे बड़ी बात ना, मेरे जो वाले छात्र थे विक्रम सर और मैं नैनीताल में निभाते थे। मंथन भाई हो गए और प्रियंका मैम हो गई, शिखर भाई हो गए, चंदन भाई हो गए, ये लोग पूरा अकाउंट देखते थे हर एक का। हम लोग बड़े ऑनेस्टली के साथ सारे चीज़ें पैसे मैनेज करते थे। उसके बाद जो इस लड़ाई में जो सुपर हीरो की तरह एक उन्होंने काम करा वो थे हमारे जगदीश भाई, आनंद सर, बहुत सारे साथी। मतलब मैं क्या बोलूँ, आज तो मेरे को नाम भी नहीं ले पा रहा हूँ। गुरुदेव जी हो गए हमारे, ठीक है, आनंद सर हो गए, राजेश भाई हो गए, और
बहुत सारे थे, सुमित सर थे, पता है इन लोगों ने इतना अच्छा काम करा। ज्योति मैम विशेष करके थी वहाँ पर, मतलब हर दिन वो कभी नैनीताल भी आती थी, कभी देहरादून भी आती थी। तो ये लड़ाई जो है पिछले 2 महीने से जारी है। बहुत सारे संघर्षशील साथी रहे, मतलब मैं जिसका नाम नहीं भी ले पा रहा हूँ तो प्लीज़ आप फील मत करिएगा। हमारा एक कई सारे ग्रुप बने, जिसमें हमारा एक प्रॉपर 15 लोगों का ग्रुप बना, जिसमें भूपेंद्र कंडारी जी भी हैं। 15 लोगों का जो ग्रुप बना उसमें हमारी पर्सनल बातें होती थी, जो भी डिसीजन लेना होता था, जो भी एक्शन लेना होता था, जहाँ पर भी भागदौड़ करनी होती थी, हम लोग मतलब उस ग्रुप में ज्वाइंट होते थे। तो बहुत अच्छा ये संघर्ष रहा। अजय भाई हमारे पूरा जागरूक करते थे। मतलब ये लड़ाई कभी नहीं भूली जा सकती। मतलब हमारी एक और सब मजे की बात, हम लोग अननोन थे, कभी कोई किसी से मिला ही नहीं था, कैसे क्या काम हो रहा है पता नहीं चला। टीम जुड़ती चली गई और इतने सारे लोग साथ में आ गए और आज इतने सारे लोगों की विजय हुई है। आज विजय शुरू में हर एक उन 2000 जो मेरे साथ कैंडिडेट जुड़े और प्लस जिन्होंने 400 लोगों ने लगभग इसमें अपना फाइनेंशियली योगदान दिया, और लगभग 100 लोग ऐसे थे जिन्होंने भाग दौड़ करी, वहां पर रैली निकाली, प्रदर्शन करा 6-7 दिन का। तो हर एक का दिल से बहुत शुक्रिया, हर एक का। पता है एक ऑफिस में जाने में ना हमारे को स्ट्रगल ऐसा था, 3-3 घंटे का वेट करना पड़ता था किसी से मिलने के लिए। तो बड़ा डिफिकल्ट टाइम था हमारे लिए। और उसके बाद नाकामी होती थी, अरे आज तो साहब उठ गए, कल मिलना, और अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाते थे। तो कैसे कैसे भाग दौड़ करके रिजल्ट निकलवाया, ये जीवन में मैं कभी नहीं भूलूंगा। और जल्दी से हमारे बीच में हमारा जो वो है आयोग है वो रिजल्ट दे दे, और सभी लोग उसमें जो है 1544 लोगों की वैकेंसी है। सब लोग उसमें जिन्होंने पार्टिसिपेट करा है, जिन्होंने डेडिकेशन से मेहनत करी है, जो उसका हकदार है, उनको ये उनके झोली में ये वैकेंसी और ये पोस्ट आए। मैं यही चाहता हूँ और मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि हर एक को जो है उनका जीवन मंगलमय रहे, और उनके परिवार को बहुत ज़्यादा इस बात का प्राउड हो गया हमारा बच्चा आज एलटी क्वालीफाई हो चुका है फाइनली, उसका में रिजल्ट है। ये तो मैं क्या ही बोलूँ यार। मेरे पास एक स्पेशल नाम है। इंटरवेंशन वकील जो हमारे थे, सबसे पहले जो हमारे लिए खड़े हुए वो थे एडवोकेट आदित्य प्रताप सिंह जी सर, क्योंकि उनसे हमारे कुछ मेरे व्यक्तिगत संबंध भी थे। उनसे मैंने इस बारे में कंसर्न करा, वो उन्होंने सीधे फाइल ही बना दी। उन्होंने वो पूछा ही नहीं है उसके आगे कुछ भी, क्या करना है, कैसे करना है, या क्या चार्जेस रहेंगे, कभी कुछ नहीं। कोई कंसर्न चार्ज नहीं, कोई टोकन मनी नहीं, ये मतलब उन्होंने बोला कि मेरे लिए व्यक्तिगत लड़ाई सी हो गई है। तो विशेष धन्यवाद उनका। और सर अगर आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो सारे साथी हमारे बहुत खुश हैं। जितना हमारे लिए मतलब आपने हमारे लिए करा उतना मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। कभी आपने 1 रुपए की मतलब वो नहीं कही हमसे कि डिमांड कि हमें इतना चाहिए। ये हमारे अपने व्यक्तिगत रिलेशन थे, तो आपने उसके हिसाब से करा। फिर आपने ये बोल दिया कि पर्सनल लड़ाई है, आपने कभी कोई पैसे के लिए नहीं बोला। इवन मतलब मैं दिल से शुक्रिया करता हूँ, इस लड़ाई में इतने पर्सनल लेके आपने इस लड़ाई को हमारे साथ लड़ा। और वर्ड्स में तो मैं नहीं बयान कर सकता, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। इसके अलावा मैं मुख्य रूप से धन्यवाद करना चाहूँगा सरकार का, क्योंकि आयोग और सरकार दोनों का ही पता बहुत अच्छे से पैरवी हुई आज की। मेरा मतलब जितना हम लोग स्ट्रेस में थे, सारा वो कह सकते हैं दिल खुश हो गया आज। तो सरकार का, हमारे उत्तराखंड गवर्नमेंट का, और श्री पुष्कर सिंह धामी जिनके द्वारा शायद से इतनी अच्छी पैरवी कराई गई होगी, इंस्ट्रक्शन दिए गए होंगे, मुझे नहीं पता इंटरनली क्या होता है, लेकिन मैं सरकार का बहुत विशेष रूप से धन्यवाद करूँगा। और साथ ही आयोग का, जिसने कंधे से कंधा मिलाकर स्टूडेंट्स का साथ दिया। हमें शायद थोड़ी सी गलतफहमी थी, हम नाराज भी थे कि क्यों हो रहा है, लेकिन मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा हमारी आयोग और सरकार का, और शिक्षा निर्देशालय का, सचिवालय में जितने हमारे अधिकारी सब ने हमारे स्टूडेंट्स का तो साथ दिया। तो उनको भूलना मेरे लिए आज बहुत गलत बात होगी। तो हर एक का धन्यवाद जो इस लड़ाई में शामिल हुआ और उन्होंने हमारा पूरा दिल से सहयोग करा और साथ दिया। धन्यवाद।